आइए आज फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के नए टॉपिक के साथ आए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये मैंने पहली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा दिया है। यहाँ देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो थोड़ा पहले चित्र पे एक नजर डाल लीजिए। आई यहाँ आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, ये सीमा रेखा है जो दोनों माध्यम को अलग अलग करती है। ये माध्यम 1 है और नीचे माध्यम 2 है। इसको मैंने हवा मान रखा है, इसको जल मान रखा है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। पहले इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के। कितने नियम हैं? 2 नियम है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, बड़ा सरल है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि ये तल है तो इस पर कोई किरण आपतित हुई, इसी पर अपवर्तित हुई और इसी पर हमने क्या खींचा? अविलंब खींचा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? पहले नियम में लिख सकते हैं आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अविलंब आप भी साथ साथ लिख सकते हैं तथा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां आप ध्यान करेंगे, जब परावर्तन के नियम पढ़ाए थे तो वहां भी पहले नियम में लिखाया गया था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और यहाँ भी वही बात लिखाई जा रही है। अंतर क्या है कि वहां परावर्तित किरण थी और यहाँ अपवर्तित किरण है। तो ये पहला नियम हो जाता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बहुत अच्छा नियम है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, कितने माध्यमों के लिए? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो हम यह लिखेंगे दूसरे नियम में किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन। ये गणित में पढ़ने को मिलता है, ज्या को ज्या स्पर्श ज्या। तो किसी गणित की वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे कि ज्या कैसे निकालते हैं, कोज्या कैसे निकालते हैं, स्पर्श ज्या कैसे निकालते हैं। तथा अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको भी क्या कहेंगे? साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, अतः इसको क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। क्यों? क्योंकि आई आपतन कोण है तो आपतन कोण की ज्या, आर अपवर्तन कोण है ये, तो ये अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। ये बॉक्स में हम बंद कर देते हैं और इसको हम नियतांक को एन कहते हैं, या साइन आई
अपॉन साइन आर बराबर एन, यानी नियतांक को हमने किस अक्षर से प्रदर्शित किया है, एन से किया है। और इसमें नोट में कुछ पॉइंट निकल के आते हैं जो यहाँ लिखे जा सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ क्या निकल के आएगा कि जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है ये स्नेल नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का। तो यहाँ लिखेंगे इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? किसको? ये द्वितीय नियम को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में कभी आता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो आपको ये दूसरा नियम ही लिखना है, या स्नेल के नियम का सूत्र क्या है तो ये सूत्र ही लिखना है। अब हम यहाँ नोट नंबर 2 में क्या बताने जा रहे हैं, ये जो नियतांक है इसको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इस नियतांक को, किस नियतांक को, एन को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है? तो इसको क्या लिखा जा सकता है? फिर इसको लिखा जा सकता है अतः करके लिखेंगे यहाँ, अतः साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, यानी पहले जो लिखा है प्रीफिक्स में इसको पहला माध्यम पढ़ेंगे और 2 जो सफिक्स में लिखा है इसको हम दूसरा माध्यम पढ़ेंगे, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है? या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं साइड में लिख देता हूं। या लिखा जा सकता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है? तो ऐसे ये नोट नंबर 2 आ गया है। एक नोट नंबर 3 और हम लिख सकते हैं यहाँ। उसमें क्या लिखेंगे कि मान के चलिए प्रकाश किरण किससे जा रही है? हवा से जल में जा रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण हवा से जल में प्रवेश करती है तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? ये होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ANW। जैसे यहाँ कहा था ना पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 1 क्या है? हवा है तो इसको एयर कहेंगे, और 2 क्या है? जल है तो इसको वाटर कहेंगे। तो यहाँ ये लिखा भी जा सकता है A बराबर एयर, क्या ले सकते हैं? एयर। और W बराबर क्या ले सकते हैं? W बराबर वाटर। ठीक है ना? तो एयर क्या होती है? हवा होती है, इसको हम हवा कहेंगे, वायु कह सकते हैं, और इसको हम जल कहेंगे। ठीक है ना?
तो ये हो गया आपका हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ऐसे ही आप अगर प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओके बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं।